एक भिखारी एक कंजूस आदमी का दुश्मन है। एक अच्छा सलाहकार एक मूर्ख आदमी का शत्रु है। वह पत्नी जो हर पुरुष में रुचि रखती है, उसके लिए उसका पति ही उसका दुश्मन है। और जो चोर रात को चोरी करने निकलता है, उसका शत्रु चंद्रमा है। जिनके भेजे खाली हैं वो कोई उपदेश नहीं समझते। जिन्हें कोई अक्ल नहीं है उसकी शास्त्र भला क्या भलाई करेंगे। एक अंधा आदमी भला आईने का क्या करेगा। एक बुरा आदमी कभी नहीं सुधर सकता। आईने को आप कितना भी साफ क्यों ना कर लें, कोनों में गंदगी रह ही जाती है। राजा, ब्राह्मण और तपस्वी योगी जब दूसरे देश जाते हैं तो आदर पाते हैं, लेकिन औरत यदि भटक जाए तो वह बर्बाद हो जाती है। काल सभी जीवों को निपुणता प्रदान करता है, वही सभी जीवों का संहार भी करता है। वही जागता है जब सब सो जाते हैं। इसीलिए काल को कभी कोई नहीं जीत सकता। जो जन्म से अंधे हैं वो देख नहीं सकते, उसी तरह जो वासना के अधीन हैं वो भी देख नहीं सकते। अहंकारी व्यक्ति को कभी ऐसा नहीं लगता कि वह कुछ बुरा कर रहा है, और जो लोग पैसे के पीछे पड़े हैं उनको उनके कर्मों में कोई पाप दिखाई नहीं देता। अपने ही घर में व्यक्ति के ये शत्रु हो सकते हैं। उसका बाप अगर वो कर्ज में डूबा हो, उसकी माँ अगर वो दूसरे पुरुष से संग करती है। एक बेकार राज्य का राजा होने से बेहतर है कि व्यक्ति किसी राज्य का राजा हो ही ना। एक पापी व्यक्ति का मित्र होने से बेहतर है कि बिना मित्र का हो। एक मूर्ख का गुरु होने से बेहतर है कि बिना शिष्य वाला हो। एक बुरी पत्नी होने से बेहतर है कि बिना पत्नी वाला हो। इंसान को कुछ बातें कुत्ते से जरूर सीखनी चाहिए। बहुत भूख होने पर भी खाने को कुछ न मिले या कम मिले तो भी संतोष करें। कितनी भी गहरी नींद में क्यों ना हो, जरा सी आहट पर उठ जाएं। अपने स्वामी के लिए ईमानदारी रखें। हमेशा निडर बने। कुछ बातें हमें गधे से भी सीखने की जरूरत है। अपना बोझा ढोना कभी ना छोड़ें। सदा संतुष्ट रहें। गर्मी और सर्दी की चिंता ना करें। व्यक्ति अकेले ही पैदा होता है, अकेले ही मरता है। अपने कर्मों के अशुभ शुभ परिणाम खुद ही भोगता है। अकेले ही नरक में जाता है या सद्गति प्राप्त करता है। जब आप सफर पर जाते हैं तो विद्यार्जन ही आपका मित्र है। घर में पत्नी आपकी मित्र है। बीमार होने पर दवा आपकी मित्र है। उसी तरह मृत्यु के बाद पुण्य आपका एकमात्र मित्र है। कुछ बातें माता के गर्भ में ही निश्चित हो जाती हैं। व्यक्ति कितने साल जिएगा, वह किस तरह का काम करेगा, उसके पास कितनी संपत्ति होगी, उसकी मृत्यु कब होगी। जैसे मछली दृष्टि से, कछुआ ध्यान से और पंछी स्पर्श करके अपने बच्चों को पालते हैं, वैसे ही सतजन पुरुषों की संगति मनुष्य का पालन पोषण करती है।
जब आपका शरीर स्वस्थ है और आपके नियंत्रण में है, उसी समय आत्म साक्षात्कार का उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु होने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। सैकड़ों गुण रहित पुत्रों से अच्छा एक गुणी पुत्र है, क्योंकि एक चंद्रमा ही रात्रि के अंधकार को भगाता है। असंख्य तारे यह काम नहीं कर सकते। एक ऐसा बच्चा जो पैदा होते वक्त ही मृत था, एक मूर्ख लंबी आयु वाले बच्चे से बेहतर है, क्योंकि पहला बच्चा थोड़े वक्त के लिए दुख देता है, दूसरा बच्चा तो उसके माँ बाप को जिंदगी भर दुख की अग्नि में जलाता है। जिस व्यक्ति के पास धर्म और दया नहीं है, उसे दूर करो। जिस गुरु के पास ज्ञान नहीं है, उसे दूर करो। जिस पत्नी के चेहरे पर हरदम घृणा है, उसे दूर करो। जिन रिश्तेदारों के पास प्रेम नहीं है, उन्हें दूर करो। स्त्री का हृदय पूर्ण नहीं है, वह बंटा हुआ है। जब वह एक आदमी से बात करती है, तो दूसरे की ओर वासना से देखती है और मन में तीसरे को चाहती है। यहाँ लंपट स्त्री या पुरुष अभिप्रेत हैं, जो अपनी दौलत, पकवान और औरतें भोगकर संतुष्ट नहीं हुए। ऐसे बहुत लोग पहले मर चुके हैं, अभी भी मर रहे हैं और भविष्य में भी मरेंगे। घास का तिनका हल्का है, कपास उससे भी हल्का है, और भिखारी तो अनंत गुना हल्का है। फिर हवा का झोंका उसे उड़ा के क्यों नहीं ले जाता? क्योंकि वह डरता है कि कहीं वो भिखारी भीख ना मांग ले। बेइज्जत होकर जीने से अच्छा है कि मर जाएं। मरने में एक क्षण का दुख होता है, पर बेइज्जत होकर जीने में हर रोज दुख उठाना पड़ता है। सभी जीव मीठे वचनों से आनंदित होते हैं, इसीलिए हम सबसे मीठे वचन कहें। मीठे वचन की कोई कमी नहीं है। यदि आदमी एक पल के लिए भी जिए, तो भी उस पल को वह शुभ कर्म करने में खर्च करे। एक कल्प तक जीकर कोई लाभ नहीं। दोनों लोक, इस लोक और परलोक में तकलीफ ही तकलीफ है। यह देवताओं और संत जनों का स्वभाव है कि वह जल्दी खुश हो जाते हैं, वरना रिश्तेदार तो तब खुश होते हैं जब उनका आदर सम्मान किया जाए, उनके नहाने का, खाने पीने का प्रबंध किया जाए। वह आदमी मृत है जो जीते जी धर्म का पालन नहीं करता, लेकिन जो धर्म का पालन करने में अपने प्राण दे देता है, वह मरने के बाद भी बेशक लंबा जीता है। किसको सब सुख प्राप्त हुए, जिसकी कामना की, सब कुछ भगवान के हाथ में है। इसीलिए हमें संतोष में जीवन जीना होगा। जिस तरह एक गाय का बछड़ा हजारों गैयों के बीच में अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है, उसी तरह कर्म आदमी के पीछे पीछे चलते हैं। इस धरती पर अन्न, जल और मीठे वचन, ये असली रत्न हैं। मूर्खों को लगता है पत्थर के टुकड़े ही रत्न हैं।
दीपक अंधेरे का भक्षण करता है, इसीलिए काला धुआं बनाता है। इसी प्रकार हम जिस प्रकार का अन्न खाते हैं, माने सात्विक, राजसिक या तामसिक, उसी प्रकार के विचार उत्पन्न करते हैं। विद्वान व्यक्ति लोगों से सम्मान पाता है। विद्वान उसकी विद्या के लिए हर समय हर जगह सम्मान पाता है। यह बिल्कुल सत्य है कि विद्या हर जगह सम्मानित है। जो लोग दिखने में सुंदर हैं, जवान हैं, ऊंचे कुल में पैदा हुए हैं, वो बेकार हैं। यदि उनके पास विद्या नहीं है, वो तो पलाश के फूल के समान है, जो दिखते तो अच्छे हैं पर महकते नहीं। यह धरती उन लोगों के भार से दबी जा रही है जो मांस खाते हैं, दारू पीते हैं, बेवकूफ हैं। वे सब तो आदमी होते हुए भी पशु ही हैं। चाणक्य नीति के अनुसार हमें न सिर्फ अपनी गलतियों से बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए। अनुशासन बहुत जरूरी है। अगर आप अनुशासन का पालन नहीं करते हैं तो आप जिंदगी में बहुत पीछे रह जाओगे। आलस के कारण हम अपने जरूरी कामों को बार बार टालते रहते हैं। हम मन लगाकर किसी काम को नहीं कर पाते हैं। हम अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। इसीलिए चाणक्य नीति के अनुसार हमें आलस से दूर रहना चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार जो लोग संध्या काल में सूर्यास्त के बाद सोते हैं, वे हमेशा दरिद्र रहते हैं। इस समय सोने वालों पर माँ लक्ष्मी कभी भी अपनी कृपा नहीं करती है। इसीलिए भूलकर भी कभी सूर्यास्त के समय नहीं सोना चाहिए। जरूरत से ज्यादा खर्च करना व्यक्ति को गरीब बना सकता है। अगर आप अपनी आय के अनुसार खर्च करें तभी सफल होंगे। आचार्य चाणक्य ने ऐसी महिलाओं को भी गलत माना है जो सिर्फ अपनी चलाती हैं और घर में किसी की बात नहीं सुनती। उनका कहना है कि जो महिलाएं अपने परिवार को साथ लेकर नहीं चलती, ऐसी महिलाओं से दूरी बनाकर रखने में ही समझदारी है। ऐसे लोग जो हमेशा सिर्फ पैसों के बारे में सोचते हैं, यानी उन्हें सिर्फ धन के नष्ट होने का डर सताता है और इस वजह से जरूरी कार्यों में भी खर्च करने से दूर भागते हैं। ऐसे लोग सदैव कष्टों से घिरे रहते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमें ऐसे लोगों से भी दूरी बनाकर रखनी चाहिए जो सदैव परेशानियां गिनाते हैं और हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति मूर्खों को अगर आप ज्ञान देंगे तो वह फिजूल के तर्क देगा, ना कि आपके ज्ञान को समझेगा। चाणक्य का कहना है कि बुरे चरित्र वाले लोग कभी किसी के सगे नहीं होते, इसीलिए इनका भी कभी साथ ना दें। जिनके पास चरित्र नहीं, उनके पास कुछ नहीं। मूर्खों से कभी विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी बात कभी नहीं समझेंगे। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो लोगों से लगाव कम रखें या लगाव से दूर रहें।